नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा बिल्सो को वानखेड़े और आज दोपहर में फिर कुछ अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है, इसलिए नहीं अच्छी खबर है कि मोदी एंड कंपनी की हार हो गई है। अच्छी खबर यह है कि लोकतंत्र के को कुचलने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। 24 घंटे के भीतर, पिछले 24 घंटे में बहुत उठापटक हुई है तमिलनाडु में, लेकिन 24 घंटे के भीतर मोदी और कंपनी, जो मोदी एंड कंपनी है, ये हार गई। वो बाजी हार गई जो ये लोकतंत्र को कुचल करके जीतना चाहती थी। वो बाजी हार गई और पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। लोग उतर आए हैं सड़कों पर, स्टेडियम के बाहर। वो तो बहुत सारे तमिलनाडु के लोग शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंच गए थे स्टेडियम। वहां बाहर रोना धोना शुरू हो गया, ये आंसू, ये सब के सब। जो जितना अब डिले होगा, और ये बात मैं आपको सुनवा दूंगा, वहां के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, अब जितना डिले होगा, राज्यपाल जो राजेंद्र आर्लेकर हैं, ये बीजेपी और मोदी शाह के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। अब उनको हालांकि अपने मन से कुछ भी नहीं करते राज्यपाल आज की तारीख में, ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा, और ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसे हालात में और होगा जब जन भावनाओं के विपरीत सरकार बनाने की भाजपा को आदत पड़ चुकी है। जनादेश के विपरीत सरकार बनाने की आदत पड़ चुकी है। सरकारों को हाईजैक करने की आदत पड़ चुकी है। वोट हाईजैक करने, वोट चोरी की आदत पड़ चुकी है। सरकार चोरी की आदत पड़ चुकी है। ये आदत पड़ चुकी है तो जनभावनाओं की उनको परवाह नहीं होती। लेकिन तमिलनाडु, जहां पर उनका फुटप्रिंट अभी शून्य है, एक विधायक बड़े मुश्किल से जीता है, 900 वोट से जीता है एक विधायक अकेला, बस, और वो भी 900 वोट से जीता है। जहां पे अकेला विधायक है, वहां पे आप जनभावनाओं से खिलवाड़ करके आप फिर मणिपुर और बंगाल का हालत तो देख ही रहे हैं। कहीं उस दिशा में पूरे देश को झोंकने के लिए तो नहीं आप बढ़ रहे हैं। और इस पूरी कवायद पर, पूरी कोशिश पर पानी फेरा है स्टालिन ने। ये सबसे पॉजिटिव बात है, क्योंकि स्टालिन ही सरकार में थे, वही हारे हुए हैं। कई बार जो हारा हुआ नेता होता है, वो जल्दबाजी में, बौखलाहट में, हड़बड़ी में कुछ खतरनाक फैसले लेता है। लेकिन स्टालिन ने शाह के चेलों को भगा दिया है अपने दरवाजे से। देखिए, पहले शाह के चेले या बीजेपी की जो टीम थी, बी टीम साथी, ये पहले गए टीवीके के दरवाजे पर। जब वो दरवाजा बंद कर दिया विजय ने, तो ये फिर पहुंच गए स्टालिन के दरवाजे पे। ये सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं। यही बात तो हम इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमारी बात मत मानिए भैया, आप तथ्य देखिए। पहले यही एआईएडीएमके गई, बाइट हमने सुनवाई थी कल भैया, और एआईएडीएमके की बाइट सुनवाई थी। बड़े लोग बेशर्मी से लिख देते हैं, अरे ये तो ये और अशोक वानखेड़े सब अफवाह फैलाते हैं। हम एआईएडीएमके के नेता की बाइट सुनवाए थे, उसने कहा कि गेंद टीवीके के पाले में है, विजय के पाले में है, वो हमको बताएं कि हम उनके साथ आए सरकार बनाने के लिए कि नहीं आए। जब दरवाजा बंद कर दिया विजय ने, तो ये इतने बेशर्म है कि जिसके खिलाफ इन्होंने 5 दशक, 4.5 दशक राजनीति की है, 5 दशक, उसी के दरवाजे पर चले गए, स्टालिन के दरवाजे पर। और ये अपने मन से नहीं जा रहे हैं, जो दिल्ली में इनके आका बैठे हैं वो भेज रहे हैं कि जाओ, वहां जाओ, कैसे भी तुम सरकार में घुस जाओ, फिर तो दिल्ली सरकार पर कब्जा कर ही लेगी, तुम घुसो सरकार में। लेकिन वहां से स्टालिन ने भगा दिया। और अब ये करीब करीब फाइनल है। दो ही रास्ते हैं। अगर बहुत ढिठाई पे आ गए, जनता की भावनाओं को कुचलने पे आमादा हो गए, तो राष्ट्रपति शासन, नहीं तो विजय को राहुल गांधी सीएम बनाने जा रहे हैं। 5 ही विधायक हैं, लेकिन वही न्यू में है 5 विधायक। भाव को लाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि भाजपा को समझने के लिए। स्वागत है। कैसे भाजपाई सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी की लिमिट मैं भी नहीं बता सकता हूं कि वो कुछ भी कहां तक जा सकते हैं। ये शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जरा पहले हम दिखाएंगे कि ये खेल कितना भारी पड़ सकता है भाजपा को। ये देखिए, ये विजय का घर है। ये लोग गांव से तमिलनाडु में आए हैं। देखिए, फूल लेकर के गमछे में बांध के, ये देखिए बंद दरवाजा, उसे फूल फेंक रहे हैं। ये तमिलनाडु में जयललिता का निधन हुआ था तो कितने लोग मर गए थे। करुणानिधि के निधन पर कितने मर गए थे। वो ये काऊ बेल्ट के राजनीति से अलग राजनीति है साउथ की।
यहाँ पर किसी बड़े से बड़े लोकप्रिय नेता के निधन पर ये देखिए माथा टेक रहे हैं गेट पर लोग आकर के, फूल वहां पर फेंक के वहीं पर माथा टेक रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए विजुअल देखिए बाबू, गेट पर देखिए फूल कितना पड़ा हुआ है, और वो गेट पर ही बैठ करके पूजा जो भी है, मतलब मुसलमान है तो वहीं आकर नमाज पढ़ रहा है, क्रिश्चियन है तो अपनी वो कर रहा है, हिंदू, वहां पे ये स्थिति है। ये बीजेपी के लिए बहुत मतलब ये फुटेज इसीलिए दिखा रहे हैं कि खेल कैसे, अभी खेल तो आगे समझाते हैं। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए, चल लाइए, वाइट हाँ। சேலம் மாவட்டம் தலைவர் முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு வந்திருக்குங்க. அது நம்ம எவ்வளோதான் இடர்பாடு வந்தாலும் எத்தனை பேர் இது பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ஒரு முதலமைச்சர் ஆவார். अगले पे आ जाइए, எவ்வளோ தொல்லைகள் கொடுத்தாங்க இன்னும் நம்ம तमिल भाषी लोग समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं। अगले पे आइए, ये बहुत सारा कंटेंट है, थोड़ा जल्दी समेटना पड़ेगा। மீட்டிங் எதுவும் அட்டென்ட் பண்ணதே கிடையாது. ப்ரோக்ராம் பார்க்கணும்னு என் பாப்பா டைம் மீட்டிங் வரேன். ஏமாத்தது வருத்தமா இருக்கு. ये देखिए सब रो रहे हैं, ये सब स्टेडियम के बाहर इकट्ठा है कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण में आएंगे। ஒரு ஷோக்கம் தான் இப்ப போய் இருக்கிறது, நாங்க இருப்பேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தெரியாதுங்க, காலையில இருந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது. தான் நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்தேன்। एग्जैक्टली एक फीलिंग, भावना दिखानी थी। ये देखिए कहां से माँ बेटी परिवार सबके सब चले आए हैं झोला लिए। चलिए आगे चलिए, अगला ये कन्नन साहब, अगला कन्नन साहब को सुनवा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तमिलनाडु के, बहुत सीनियर आदमी है, सुनिए इनको। I think this will only strengthen Mr. Vijay's hands, and his supporters will increase his supporters' frustration and disappointment with the existing order. And I hope the governor would change his mind and probably extend an invitation today. I understand that he had asked for signatures of the 5 Congress members who had extended support, and I believe that that was also handed over to him. So the right and the most reasonable thing, the most honorable thing for the governor to do would be to extend an invite to the leader who commands the who's the leader of the single largest party, who has won an overwhelming 1.72 crore votes, to be given a fair chance to prove his majority on the floor of the House. How do you see Mr. Stalin has given an interview to I consider it very gracious that he had said that 6 months he would give the new entrants 6 months time and he would not disturb them. I find it very gracious because his initial statement did not even mention them by name, although he congratulated them. So I think he's made up for that. बहुत परफेक्ट, इसी में सारा सिमटा हुआ था कि ये बहुत ही यही सम्मानजनक होगा गवर्नर को क्यों बुला लें, नहीं तो लोगों में गुस्सा और इमोशंस बढ़ते जाएंगे जितना रोकोगे विजय को। और स्टालिन वाली बात अभी आगे क्लियर होगी। अब आते हैं हम असली हिस्से पर खबर के। भैया हेडलाइन लाओ, दरादन चेंज करिएगा। ये देखिए जरा, ये इसलिए दिखाना है कि बीजेपी ने 24 घंटे में किया क्या क्या है। मोदी एंड कंपनी का चेहरा समझिएगा। टीवी के एमएलए बुक्ड फॉर यूजिंग मैचेट टू कट बर्थडे केक। ये छुरा जो होता है खंजर, टीवी के का एक एमएलए नया चुना गया है, वो एक जश्न में बर्थडे केक को छुरे से काट दिया था, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। 12 टीवी के सपोर्टर्स बुक्ड इन रामनाथ। ये 12 टीवी के सपोर्टर्स जीत के बाद जश्न मना रहे थे, उस जश्न में हुड़दंग हुआ, उन पर मुकदमा हो गया। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु और बंगाल का फर्क देखिएगा। यहां पर टीवीके को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है यहां टीवीके को टारगेट? बंगाल में आप देखिए, यहां पर तो कुछ नहीं, किसी को अब तक हाथ पैर टूटने की भी खबर नहीं आई है कि किसी का हाथ पांव टूट गया हो। वहां हत्याएं हो रही हैं, वहां कितने को बुक किया गया नहीं कोई खबर है। यहां पर बुकिंग यहां चल रही है, किस लिए? ये सरकार बुक करना चाहते हैं सब। आगे चलिए। अरे केक काटा छुरी से तो केस बन, देखिए ना, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये है।
अब तमिलनाडु में नया कानून होगा, उंगली से केक काटो। हाँ, और होटल में छुरी चम्मच भी अब मना हो जाएगा, मतलब नई ये सरकार नहीं आई अब तो। अभी देखिए, और आगे अगला लाओ भैया, जल्दी जल्दी लाइए, क्योंकि बहुत सारी चर्चा भी करनी है, जल्दी खबरें। Order of inquiry. The Madras High Court has ordered the listing of inquiry of a petition seeking to register a fraud case against TVK leader Vijay for allegedly concealing the revenue from the movie Leo. ये जो है लिस्टिंग हो गई है, और अब इस पर FIR विजय पर की जाए, इसके लिए सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। ये सब 24 घंटे में हुआ, सब कुछ पिछले 24 घंटे में। तमिलनाडु में सरकार बनने पर संशय, विजय को मिली सीएम जैसी सिक्योरिटी वापस ली गई, क्या है वजह? आगे चलिए। सिक्योरिटी मिली थी, नतीजों के बाद वापस हो गई। तमिलनाडु में कब बनेगी नई सरकार? विजय के शपथ ग्रहण में फंसा पेच, टीवी के चीफ को की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वापस ली गई। आगे चलिए, लाइए लाइए लाइए। Sun News. All security arrangements placed in front of Thalapathy Vijay's house has been completely removed. थालापति विजय के घर के सामने जितनी सिक्योरिटी लगाई गई थी, सब हटा दी गई है। Until yesterday, hundreds of police personnel had been engaged in security duties in front of Vijay's house in Chennai. नीलांगरई, ये देखिए सब हटा दी गई। जो सिक्योरिटी, कल सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी लगी थी, सारी सिक्योरिटी घर से हटा दी गई। जो उनको प्रोटोकॉल सिक्योरिटी दी गई थी, सब हटा ली गई है, सब सिक्योरिटी। ये 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, इसलिए समझिएगा, अभी खेल शुरू होगा। चलाइए, ये बयान चलाइए। Tamil Nadu people have given an opportunity to form government to Sri Vijay. He has to do it. It is mandate. But he has no absolute majority. He has to prove absolute majority, so that he requested Congress, left parties, VCK and IUML. Already Congress joined with the TVK, extended their support to form the government. But left parties and our party VCK not yet decided. We'll discuss with our frontline leaders very soon. Tomorrow or day after tomorrow, we'll discuss about that requisition from TVK President. After the discussion only, I can decide. बस So, हटा दीजिए, यहाँ क्लियर हो गया। ये इन्होंने कहा कि मीटिंग होगी, और मीटिंग में कांग्रेस ने दे दिया है, अब हम और लेफ्ट पार्टीज हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, वीसीके की मीटिंग में लेंगे। वीसीके की मीटिंग फिक्स हो गई थी, उनको समर्थन देने के मसले पर मीटिंग कैंसिल कर दी गई। मीटिंग कैंसिल कर दी गई, मतलब कहां से कहां तक खेल चल रहा है। AIADMK की मीटिंग होनी थी विधायक दल की, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। AIADMK और VCK का कोई लेना देना नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हुई, VCK की कैंसिल हुई। आगे चलिए जरा, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट, क्योंकि अभी बहुत है, लेकिन आधे में हम रुकेंगे। ये देखिए, तमिलनाडु report suggests superstar Rajnikant is mediating between DMK and AIADMK for a possible alliance. Big political twist if true. ये सबसे बड़ी खबर आई, DMK और AIADMK सबसे, मतलब यही दो धुर विरोधी, मतलब सपा और बसपा का गठबंधन जैसे होना था, वह भी शायद उतना बड़ी राइवलरी नहीं थी, क्योंकि वो तो मुलायम सिंह के समय में भी हो चुकी थी। लेकिन ये राइवलरी की कभी, जब से DMK से AIADMK बनी, तब से कभी साथ नहीं आए। एक बार 1981 में कोशिश हुई थी, लेकिन फेल हो गई थी 1981 में। उनको रजनीकांत के मीडिएशन की खबर आती है कि वो रजनीकांत के मीडिएशन से, अब रजनीकांत का मीडिएशन, रजनीकांत कई जगह खेल चुके हैं, अपने आप को, अपना हाथ बचाए हुए कई जगह खेल चुके हैं। रजनीकांत मतलब सेंटर, रजनीकांत मतलब सेंटर। हाँ, क्योंकि सेंटर किसी भी हालत में AIADMK को सत्ता में लाना चाहता है। हाँ,
किसी का जूनियर पार्टनर बन के, किसी का साथ दे के, कैसा भी करके एआईएडीएमके का रोल यदि मद्रास चेन्नई में होता है सत्ता में, तो फिर कुछ ही रिमोट कंट्रोल का कहीं एक हाथ मतलब बटन दबाने की स्थिति में बीजेपी रहती है, और बीजेपी कुछ नहीं करेगी पहले 6-1 साल तो कुछ नहीं करेगी। एआईएडीएमके की किसी के साथ भी, विजय के साथ जाए, डीएमके के साथ जाए, इनको 1 साल तक काम करने देगी, धीरे धीरे शिकंजा कसेगी। और जब ये पता पड़ेगा कि एआईएडीएमके के साथ दिल्ली वालों ने थैले से लेकर एजेंसियां तमाम खोल दी है, फिर एआईएडीएमके पूरा कंट्रोल में आएगी और फिर रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होगा। और पूरा प्रयास तमिलनाडु के नेताओं का है कि एआईएडीएमके के दूर रखो, क्योंकि दिल्ली से इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। सारा खेल इसी में। रजनीकांत का मीडिएशन कुछ नहीं है, दिल्ली का ही है। हाँ, क्योंकि रजनीकांत किसके खिलाफ बोल रहा है? विजय के खिलाफ ही लोगों को इन दोनों को साथ में लाने का बोल रहा है ना। तो यहाँ पे विजय भी तो तमिल अस्मिता ही है, वो कौन सा बाहर से है? सही देखा जाए मायने में तो रजनीकांत आउटसाइडर है तमिल में, मराठी कन्नड़ है वो, गायकवाड़, लेकिन तमिल फिल्मों का सुपरस्टार है तो लोग उनको भगवान मानते हैं। लेकिन लोग बीजेपी के साथ वो भी नहीं चाहिए। रजनीकांत से बड़ा सुपरस्टार स्टारडम किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मात्र बीजेपी के पास जाने से उसका पॉलिटिकल करियर पे इतने प्रश्न चिन्ह लग गए कि उन्हें राजनीतिक दल लॉन्च किया और वापस ले लिया। तमिलनाडु ने, विजय ने उभर कर यह बात बता दी कि तमिलनाडु में अभी भी पेरियार की विचारधारा ही डोमिनेंट है। कमल हसन भी बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन वो पेरियार की विचारधारा से अलग हो गए तो हिस्से पे आ गए, कहीं दिखाई नहीं देते। पार्टी खत्म हो गई उनकी। पेरियार ही बेस है अभी भी तमिलनाडु का, और ये बेस चलेगा लगातार। द्रविडियन पॉलिटिक्स चलेगी, जहां हिंदूवादी पार्टी की जगह नहीं है, ये बार बार। और बीजेपी भरकस प्रयास कर रही है गवर्नर के द्वारा, लेकिन मुझे डर है कहीं यदि विजय के आह्वान पे सारी जनता इकट्ठा हो जाए तो फिर वो तमिलनाडु है। नेता के मरने पे जान देने वाली की फौज आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसी जगह पे मिलेगी, बाकी जगह कोई नहीं किसके मरने पे मरता भैया। कितने बड़े बड़े नेता, मतलब जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय और इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय महिला की जब उनकी मृत्यु हो गई, किसी ने अपनी जान दी? नहीं दी। लेकिन जब वायएसआर रेड्डी की मृत्यु हुई तो वहां लोगों ने जान दे दी। और आपने देखा जयललिता के समय क्या हुआ, एमजीआर के समय क्या हुआ। वहां पागलपन है, पागलपन है वहां पे। इस कहानी में आगे थोड़ा और ट्विस्ट भी है। ये हमने कहा है ना, जो लिखा है उसको हम दिखाएंगे कि फेल कैसे हुआ प्लान। आगे चलिए। ये एक जगह से नहीं, एक साथ चारों तरफ से ग्रिल किया जा रहा था। आगे चलिए। तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर, विजय को रोकने के लिए साथ आ सकते हैं धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके। वही खबर है, इसको हिंदी में मतलब चारों तरफ छा गई थी ये खबर। ब्रेकिंग, एआईएडीएमके एमएलए to be sent to Pondicherry, DMK to offer outside support to AIADMK to form government. प्रेमलता मतलब डीएमडीके, प्रेमलता डीएमडीके की की पार्टी है, डीएमडीके की चीफ है। वीसीके IUML inducted into ADMK and given ministerial buzz. If all goes well, swearing in to happen day after tomorrow. यानी 8 तारीख को इन्होंने ये बता दिया, भविष्यवाणी कर दी कौन कौन से पार्टी साथ हैं, और 8 को शपथ ग्रहण होगा। एडीएमके मतलब एआईडीएमके की सरकार बनेगी, डीएमके उसको बाहर से सपोर्ट करेगी, मतलब स्टालिन बाहर से उसको सपोर्ट करेंगे विजय को रोकने के लिए। और आगे चलिए। इस कहानी में पूरा नंबर गेम वगैरह फिक्स हो चुका था। चेंज करिए, जल्दी लाइए।
ये प्रेमलता की बात थी ना वहां पे, देखिए कनेक्शन सब जोड़िएगा। फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द असेंबली इलेक्शन आई मेट इन पर्सन टुडे विद फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एंड डीएमके प्रेसिडेंट थिरु एमके स्टालिन टू पे माई रेस्पेक्ट्स। This meeting, which respect the democratic tradition and political courtesy, further reinforce the belief that people's welfare comes first. ये उन्हीं का ट्वीट है जिनका पिछले भी उसमें चर्चा थी, डीएमडी के पार्टी के चीफ। हाँ, फोटो सब डाल दिया, अगला लाइए, आगे लाइए। ये डीएमडीके के चीफ ये स्टालिन से मिलने गए, जहां पर स्टालिन बिल्कुल अभी हाशिए पे चले गए नतीजे के बाद। सन न्यूज ने खबर लगाई, डीएमके लीडर एमके स्टालिन मीट्स एंड रिसीव ग्रीटिंग्स फ्रॉम डीएमडीके जनरल सेक्रेटरी प्रेमलता विजयकांत। प्रेमलता विजयकांत उनसे मिले, पिछले में प्रेमलता विजयकांत ने खुद ट्वीट किया था और यहां पर सन न्यूज ने बताया। आगे चलिए, अभी हमने वीसीके को आपको सुनवाया था, अब आप देखिए डीएमडीके को सुनिए। ब्रेकिंग, डीएमके एआईए डीएमके अलायंस ऑन द कार्ड, डीएमके सोज टॉक्स ऑन विद एआईए डीएमके। ये डीएमके के सूत्रों के बताया कि एआईए डीएमके बातचीत कर रही है। आगे चलिए, टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया और आगे बढ़िए। रमेश बाला ये बहुत सारा अपडेट वहां का देते हैं, साउथ का और तमिलनाडु का, खासकर तमिलनाडु का। According to some knowledgeable sources, DMK and AIA-DMK are in talks to form a coalition government. AIA-DMK will come out of NDA. NDA से बाहर निकलेगी। NDA से क्या बाहर निकलना है? बीजेपी का एक विधायक खाली छोड़ना है। चलिए आगे चलिए, इस स्क्रिप्ट को और समझते हैं। DMK प्लस AIA-DMK प्लस PMK प्लस VCK प्लस अदर्स माइनस बीजेपी का एक विधायक, सारा कैलकुलेशन भी लोगों ने वहां पे कर दिया। 120 प्लानिंग टू कीप विजय अवे फ्रॉम सीएम पोला, जस्ट हियरिंग फ्रॉम फ्यू जर्नलिस्ट। ये कुछ जर्नलिस्ट से ये खबर मिल रही है। आगे चलिए और आगे नेक्स्ट सुनवाइए इनको। அனைவருக்கும் வணக்கம். I don't know who needs to hear this, but my advice is don't do it. இதை செய்யாதீங்க. இது மிக 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 பெரிய தவறு. நான் கேட்குற செய்திகள் வந்து எனக்கே அதிர்ச்சி வர்ற அளவுக்கு. நான் அரசியலில் ஒரு விதமாக எல்லாமே பார்த்தேன், அரசியல்வாதி இல்லைன்னா கூட। ये इस खबर को उन्होंने भी कहा कि इस खबर की चर्चा हो रही है, अगर ये खबर ऐसा होने वाला है तो प्लीज इसको न करिए आप लोग। आगे चलिए और आगे। थोड़ा चर्चा कम हो पा रही है दर्शकों से मैं क्षमा मांगता हूं थोड़ा, क्योंकि ये खबरों का लिंक जुड़ेगा तो उसी पर सब कुछ डिपेंड है। विजय लैक्स नंबर्स टू फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। जोहो फाउंडर, देखिए बाबू क्या क्या चला साथ में। जोहो फाउंडर, ये जोहो है जिस पर अमित शाह ने सारा दांव लगा दिया था, शायद सरकारी मेल और सब ट्रांसफर कर दिया। ऐसा लगा कि ये जोहो फाउंडर जो है श्रीधर वेम्बू, खूब इसको मीडिया ने उठाया अमित शाह के एक इशारे पर। ऐसा लगा कि अगला टेस्ला का तस्ला यही बनेगा, एलन मस्क टाइप। पुसेज फॉर रिपोल्स, ये कह रहा है रिपोल्स करवाइए। सेज प्रेसिडेंट्स रूल इज द बेस्ट ऑप्शन। ये जो बेम्बू बोल रहा है, ये बेम्बू वो बोल रहा है जो दिल्ली चाह रही है। एग्जैक्टली। ये बेम्बू, ये लोकतंत्र में बम्बू करना चाहते हैं ये सब, ये बेम्बू जैसे लोग। चलिए आगे चलिए, अगला लाइए। अब यहां से खबर शुरू हुई, जो मैंने कहा था कि स्टालिन ने भगा दिया शाह के चेलों को। डीएमके डज नॉट प्रीफर इमीडिएट इलेक्शंस, वी विल मॉनिटर द टीवीके गवर्नमेंट फॉर 6 months, डीएमके लीडर एमके स्टालिन। साफ साफ जब इतना सारा कीचड़ फैला दिया कमल खिलाने के लिए, तो उस कीचड़ की सफाई की डीएमके लीडर स्टालिन ने। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हम 6 महीने तक टीवी के गवर्नमेंट को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। 6 महीने तक कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, 6 महीने तक। यानी टीवी के गवर्नमेंट वो चाह रहे हैं कि टीवी के गवर्नमेंट बना ले, सरकार बना ले। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए।
डीएमके ने तमिलनाडु में विजय की टीवीके को सत्ता से बाहर रखने के लिए एआईएडीएमके के गठबंधन का ऑफर ठुकराया। आगे चलिए, चेंज। डीएमके 6 महीने तक नहीं देगी कोई दखल, तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर स्टालिन ने क्लियर किया स्टैंड। आगे चलिए, इतना माथापच्ची करने के बाद स्टालिन आखिरकार, हम तो स्टालिन की इसलिए बहुत तारीफ भी करते हैं कि स्टैंड और बहुत क्लियरिटी है स्टालिन में। चलिए आगे, ये देखिए पॉलीमर न्यूज, डीएमके विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ टीवीके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। पॉइंट वाइज देखिए पूरा का पूरा, डीएमके डज नॉट वांट ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और अनदर इलेक्शन। डीएमके तमिलनाडु में न तो संवैधानिक संकट चाहती है न दूसरा चुनाव। लेट टीवीके फॉर्म द गवर्नमेंट, वी विल वेट एंड सी फॉर 6 मंथ। टीवीके को सरकार बनाने दिया जाए और हम 6 महीने तक वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे। टीवीके गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू द वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय डीएमके। टीवीके सरकार जो डीएमके की स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उनको जरूर जारी रखे। मस्ट कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द मॉर्निंग मील स्कीम फॉर स्टूडेंट, जो सुबह के भोजन की स्कीम है उसे जरूर जारी रखे। वुमेन्स राइट अमाउंट स्कीम, जो महिलाओं के अधिकार की स्कीम है, राशि जाती है, वो जारी रखे। डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन इंटरव्यू टू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसमें पूरे टर्म कंडीशन उन्होंने साफ कर दिए। आगे चलिए, आगे अगला लाइए, फिर यहीं पे खत्म हो, फिर चर्चा पे चलें क्योंकि इतना सारा चीज दिखाना था। अब देखिए, जब सारी कहानी खत्म हो गई तो एआईएडीएमके तमिलनाडु का ट्वीट देखिए, अंगूर नहीं मिले तो फिर खट्टे हो गए। द डीएमके, द इटर्नल एनिमी ऑफ द ग्रेट एआईएडीएमके, some individuals are engaged in the pursuit of cheap publicity under the guise of media spokesperson and journalists. The people are indeed watching these despicable acts, believing that they will benefit from the actors' party. Let us walk past the despicable acts of these despicable gangs. Our sole goal is the development of Tamil Nadu. मतलब इन्होंने सब खाली पांच बार डिस्प्लेबल लिखे। सवाल ये है कि ये कल रात से डेवलपमेंट चल रहा है एआईएडीएमके डीएम के साथ में, कल रात से। आपने कल रात ही इसको एकदम डिनाई कर देना चाहिए था। कल रात आपने जब डीएमके ने डिनाई किया तब आप डिनाई कर रहे हो। डीएमके ने सबसे पहले कहा कि हमने टीवीके की सरकार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, मतलब डीएमके टीवीके की सरकार चाहते हैं, मामला खत्म। डीएमके ने जब कहा सरकार टीवीके की बननी चाहिए, तब एआईएडीएमके ने कहा कि अब डीएमके के साथ जाने का कैसा सवाल, ये तो बहुत पुरानी दुश्मन है। लेकिन ये आपको तब बता पड़ा जब डीएमके ने मना किया, इसके पहले भी आप मना कर सकते थे। ये खबर आते से, ये जब खबरें हेडलाइन बनने लगी थी, तभी आप तुरंत कहते कि नहीं 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 नहीं, एआईडीएमके इज अ ग्रेट, डीएमके इज ग्रेट आवर एनिमी एंड वी जस्ट कांट गो विद दैट। मामला खत्म। लेकिन आप डीएमके का इंतजार करते रहे, इसका मतलब अंदर कुछ चल रहा था। एआईएडीएमके तो दिल्ली से चलती है और डीएमके ने क्लियर कट कह दिया, क्योंकि जनभावना क्या है आशीष, जनभावना की तरफ देखो ना। बीजेपी को लगा है तमिलनाडु ही है, 2 मेंबर पे भी सरकार बना लो, 2 विधायक है उस पे भी सरकार बना लेती है बीजेपी तोड़फोड़ करके। कम से कम स्टालिन ने इतना बता दिया कि भैया जनमानस यदि चाहता है, जनता यदि चाहती है, टीवीके को समर्थन दिया है, 100 से ज्यादा उसको विधायक दिए हैं, तो फिर उसकी सरकार बननी चाहिए। हम देखेंगे, वॉच करेंगे उसको। और यदि वो है तो मुझे लगता है कि बहुत मैच्योरिटीज के साथ डीएमके ने डिसीजन लिया है। हाँ, मैच्योरिटी के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने तक हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं सरकार है, इट टेक्स टाइम टू एस्टेब्लिश। पहले दिन से नहीं पीछे पड़ना, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, क्यों साथ में गया, क्यों साथ में गया। ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ये चाहिए होती है लोकतंत्र में।
सिर्फ तमिलनाडु में दिखाई दी, बाकी तो कहीं दिखाई नहीं दी। इसी तमिलनाडु में डीएमके में ही दिखाई दी, सॉरी, तमिलनाडु में दिखाई दी और सिर्फ डीएमके में दिखाई दी। या ये डीएमके का चिड़चिड़ापन देख लिया आपने, डीएमके ने मना करने के बाद हम एनिमी है, ये है, अब आपको समझ में आ गया। और वहां सत्ता का मक्खन जब देख रहा था तो लंबी लंबी जबान, बिल्कुल चुप थे 2 दिन तक। मतलब कल सुबह से, कल दोपहर से जनरली चर्चा चालू हो गई थी। अरे ये पहले गए हैं टीवीके के दरवाजे पर, शायद हमारा आपका कार्यक्रम था या मैंने सुनवाया था, षणमुगम की हाँ। बाइट सुनवाई थी। जो ये षणमुगम जो पहले, राज्यसभा सांसद अरे है, बाबा, ये पहले टीवीके के साथ गए थे क्योंकि इनके पार्टी में स्प्लिट होने की नौबत आ गई थी। 20 विधायक ऐसे थे 39 में से, 49 में से, कि जिनने कहा कि हमको किसी भी हालत में टीवीके के साथ जाना चाहिए। नहीं भाऊ मैं खाली 1 मिनट के लिए रुकूंगा। मैं हाँ। इस पे सबसे पहले खबर यही आई थी। दरअसल दिल्ली का खेल बहुत अद्भुत है। ये 25 विधायक, 30 विधायक, ये जो अब लगता है, अब इतने के बाद अब तो स्प्लिट हो जाना चाहिए एआईएडीएमके में। देखिएगा कोई स्प्लिट नहीं होगी। ये स्क्रिप्ट थी दिल्ली की कि ये स्प्लिट होकर के जाएंगे, यानी उसको लगे, उसको एक ऑफर कि हमको अगर हमारे साथ 25-30 विलय भी करवा दें, मतलब एक टीवीके के मन में, विजय के मन में एक लालच आवे कि हम अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और अकेले हम मेजॉरिटी में पहुंच जाएंगे। जब उसके यहाँ दरवाजा बंद हो गया तो वो डिवीजन बंद हो गया। देखिए कल से फिर विद्रोह बंद ना, कल दोपहर से विद्रोह बंद हो गए। मैं वही कह रहा था कि सीक्वेंस, चेन ऑफ सीक्वेंस देखिए आप। पहले ये हुआ कि एआईएडीएमके में लोग टूट रहे हैं, इसलिए वो टीवीके के साथ जाना चाहते, फिर ये टीवीके के दरवाजे पे गए। हाँ भाई ये जो एआईएडीएमके को चला कौन रहा है? दिल्ली चला रहा है ना। हाँ। एआईएडीएमके के 20 लोगों की औकात है, वो छोड़ देंगे। कल इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाएगी घर पे तो क्या जवाब देंगे? ईडी पहुंच जाएगी तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि सारे विधायक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला तो है, हर एक का राजनीति में है। तो नहीं है तो करवा देंगे, हम किसी से एफिडेविट दिखवा देंगे कि इसने हमारे से 25 करोड़ रुपए लिए, वापस नहीं कर रहा है, उठा लो। एआईएडीएमके का स्टेटमेंट आया, वो बाइट भी हमने कल सुनवाई थी। उस स्टेटमेंट में था, एआईएडीएमके के लीडर ने पीटीआई पर बोला, कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं विजय के ऑफर का, विजय हमको बुलाएं, हम तैयार हैं। और यहां तक पता है क्या कहा छोटे छोटे पार्टियों के साथ सरकार चलाने में विजय को दिक्कत होगी, हम इकट्ठे आएंगे, 47 खत्म हो जाएगा, हमको बुलाओ भाई। उसने कहा कि विजय के पाले में गेंद है। फिर जब विजय ने गेंद को लात मार दी कि हमारे पाले में गेंद मत रखो, लेके जाओ अपने पाले में, घर रखो अपने, तो ये तुरंत पहुंच गए। फिर दिल्ली वालों ने कहा कि जाओ भाई स्टालिन के घर जाओ। और स्टालिन के घर में भी जाने में मुझे लगता है भाऊ, जो मैं आखिरी कमेंट इसे चाहता हूं, यह भी जिस तरीके से कल करीब रात में 8 बजे से खबर प्लांट की गई, इसमें भी पता था कि स्टालिन क्यों इनको लेगा। स्टालिन अगर भाजपा के साथियों को ले लेगा तो स्टालिन की राजनीति खत्म हो जाएगी। इन्होंने टीवीके पर ही प्रेशर बनाने के लिए कि हम 108 पर विधायक होते हुए भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे भाई, जल्दी से कहीं एआईएडीएमके को फोन मिला दो यार, क्यों जा रहे हो डीएमके के पास, हमारे साथ आ जाओ। कहीं ये मेंटली प्रेशर डालने का तो खेल नहीं था ये। नहीं, देखिए डीएमके ने कभी दरवाजे खोले नहीं एआईएडीएमके के लिए। हाँ, डीएमके की तरफ से कतई नहीं आया कि हमको एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना चाहिए। नहीं, ये सारा खेल दिल्ली का है, ये एआईएडीएमके का भी नहीं है। ये दिल्ली के ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन, ओपन करो एआईएडीएमके को, मतलब पहले विजय को बोलो कि आप हमको ऑफर करें, हम साथ देंगे तो आप बड़ी एक गठबंधन होगा, 155 के ऊपर चला जाएगा तो एक सरकार सिक्योर रहेगी। और उसको ये भी ज्ञान देते थे कि छोटी छोटी पार्टियां बड़ी तकलीफ देती है, तुमको पता नहीं, पहली बार आए हो। वो नहीं सुना। फिर दूसरा ऑफर कि हमारी पार्टी में स्प्लिट होने वाला है, वो लोग उठ के चले जाएं, मर्ज हो जाएंगे पार्टी में आपके। विजय ने वो भी नहीं कहा। फिर डीएमके के साथ हम जाके सरकार नहीं बनाने देंगे। जब ये बात आई तो डीएमके ने क्लियर कह दिया कि भैया विजय के साथ लोगों ने जनमानस ने साथ दिया है, तो विजय को चांस दो। इससे क्या हो गया?
इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि अब आने वाले समय में वहां डीएमके और विजय ये दो ही धुरा रहेगी राजनीति की। हाँ, एआईएडीएमके एक्सपोज हो गई है, बीजेपी के हाथ में खेल रही है। और ये बीजेपी के चालों में, अच्छा बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता एआईएडीएमके बर्बाद भी हो गई तो हम्म, उनने कौन सा नीतीश की चिंता की, या कौन सी चंद्रबाबू की चिंता करते हैं, कौन सी शिवसेना की ना कौन सी अकाली दल की, कौन से पासवान की। वो तो देखते हैं कि हमारा कहाँ फायदा होता है इसमें। और ये सारे तरकश के तीर फेल हो गए तमिलनाडु में। अब यदि इन्होंने तमिलनाडु में लंबा खींचा तो तमिलनाडु में लोग रास्ते पे उतर आएंगे। उसकी बहुत तैयारी difficult हो है। रही है, अगले कार्यक्रम में हम ला रहे हैं उसकी तैयारी, क्योंकि कार्यक्रम रिकॉर्ड करते करते ही कुछ अपडेट्स आने लगे थे, हम लेके आ रहे हैं। वहां पर तैयारी हो रही है और बड़े लेवल पे तैयारी हो रही है। राजभवन फंस जाएगा, अब लोक भवन जिसको कर दिया सब जगह, वो लोक भवन फंस जाएगा मुसीबत में, अगर ऐसी मनमानी वो करने की लोक कोशिश। भवन नहीं है, वो बीजेपी भवन ही मानो उसको, काहे का लोक बस भवन, एग्जैक्ट, बीजेपी भवन है वो। बीजेपी भवन भी नहीं, मोदी भवन कहिए, मोदी हाँ भवन, मोदी भवन, मोदी भवन मोदी। तो इजाजत दीजिए, हम और भी आ रहे हैं अपडेट्स के साथ, क्या चल रहा है और क्या नया डेवलपमेंट है उसको लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।